अतुलित बलधाम हो सरयो गातीर राघव के दर्शन करत छूटे नाथ शरीर प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। सिद्धिविनायक भगवान की। भवानी शंकर भगवान। लाला कन्हैया का जन्मोत्सव है। ट्रेन बाद में आती है, झंडी पहले हो जाती है। यहाँ का माहौल एकदम जन्मोत्सव के जैसे बन गया है। और कथामाला का आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। भगवान की पतित पावनी मंगलमयी कथा में हम और आप प्रवेश करें। हम और आप श्रवण कर रहे थे स्वयंभव मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं। 3 कन्याओं में आकृति, प्रसूति, देवहूति, तीनों का वर्णन विस्तार से श्रवण किया। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और तानपाद, इनकी भी कथा हम आपने श्रवण करी। माता दिति के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया था। एक हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकश्यप। कल की कथा में हिरण्याक्ष का वध हुआ। अब दूसरा भाई बचा है हिरण्यकश्यपु। और भगवान नारायण ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। इसलिए हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकश्यपु नारायण से शत्रुता करता है। हिरण्यकश्यपु का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है कयाधु। 4 बालक हैं, इन्हीं में से एक बालक भगवान का भक्त है, बड़ा यशस्वी है, तेजस्वी है, मनस्वी है। भगवान की चरण शरण सन्निधि को धारण करने वाला है। नाम है, बोलो प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी बड़े हुए। अब विचार करिए, प्रहलाद जी हैं तो भगवान के भक्त, और जन्म मिला दैत्य कुल में, राक्षसों के वंश में। बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने विद्यालय में भेजा। विद्यालय का भी नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां राक्षसी विद्या सिखाई जाए। राक्षसी विद्या माने मारना, काटना, लूटना, चोरी करना, डाका डालना, ये सब। प्रहलाद जी आए,
विद्यालय में भले ही कुछ भी सिखाया जाए, कुछ भी पढ़ाया जाए, पर भैया कहते रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। संसार में भैया गुण है तो अवगुण भी है, और यदि हम विवेकशील पुरुष हैं, बुद्धि हमारे अंदर है, तो हम अवगुणों की खोज नहीं करते, हम गुणों की खोज करते हैं। और यदि आप भगवान के भक्त हैं और मान लीजिए कदाचित आपके जीवन में कोई अवगुण है भी, तो भगवान अपने भक्तों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, भगवान अपने भक्तों के अवगुण देखते ही नहीं। बच्चा कितना भी बुरा हो, कितने भी गलत काम करता हो, पर माता पिता अच्छा ही कहेंगे। प्रहलाद जी को भले ही कुछ भी पढ़ाया जाए, चोरी करना, डाका डालना, लूटना, पीटना, मारना, पर प्रहलाद जी ने नहीं सीखा। 1 वर्ष हो गया, आज हिरण्यकश्यप ने बुलवाया, बोले प्रहलाद को देखें क्या सीखा है। बुला करके पूछा, बेटा क्या सीखा तुमने 1 वर्ष में? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। अर्चनम बंधनम दाक्ष्यम सख्य आत्मनिवेदनम, भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। और ये वही नवदा भक्ति है जो भगवान रामभद्र ने माता सबरी को प्रदान करी थी। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म न माही। 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? अब हम आपको चौपाई गा करके सुनाते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा गुरुपद पंकज सेवा सर भगति चौथी भगति मम गुण गण करई कपट सजिका, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट सजिका, मंत्र जाप मम गण विश्वास, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत साधव सन मोहि मय जग देखा, साधव सन मोहि मय जग मोते संत अधिक करी देखा, मोते संत अधिक करी देखा, आठव जगा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने हो
की भक्ति है। और यही प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने भगवान की 9 प्रकार की भक्ति सीखी। अब हिरण्यकश्यपु नारायण को मानता है शत्रु, और उसी का बेटा नारायण की भक्ति करने चला। तो सुखदेव जी कहते हैं क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास कामिना। क्रोध की आग में हिरण्यकश्यपु जलने लगा, बड़ा क्रोध आया, और भैया अनेकों प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का षड्यंत्र रचाया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बाप है जो अपनी ही संतान को मारना चाहता है। भोजन में जहर दिया, भगवान ने रक्षा करी। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, बचा लिया देवता ने, भगवान ने। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से नीचे खुदवाया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करने वाले हो, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान ने रक्षा करी। दोबारा फिर प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा। अब जो प्रहलाद जी के सखा हैं, मित्र हैं, उन्होंने प्रहलाद को समझाया, मित्र देखो, तुम्हें मार पड़ती है तो कष्ट हमें भी होता है, और जब तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि भगवान का भजन मत करो तो क्यों करते हो? भाई जन्म दिया है हमें माँ ने, भरण पालन पोषण किया है पिता ने, दूध पीने के लिए गाय भैंस देती है। भगवान ने दिया ही क्या है जो हम भगवान का भजन करें? प्रहलाद जी ने सुना तो मुस्कुराने लगे, मित्र उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हें जैसा पढ़ाया गया है, तुम्हें जैसी शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा का दोष है। कल हमने कहा था भैया स्कूल में शिक्षा तो मिल सकती है पर संस्कार नहीं मिल सकते। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों देखो, आप दुनिया में किसे अपना कह सकते हो? आप कहोगे ये घर हमारा है, ये मकान हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, तो घरानि भूमौ पसभो हि गोष्ठे। भैया ना तो कोई मकान लेकर के आता है ऊपर से, ना कोई लेकर के जाएगा। आप कहोगे ये स्त्री, जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है, पति के शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना धर्म माताएं करती हैं, भाई बंधु बुरा ना लगाना, उतना धर्म पुरुष वर्ग के लोग नहीं कर पाते, चाहे भी तब भी नहीं कर पाते। कभी वट सावित्री का व्रत आ गया, कभी करवा चौथ का व्रत आ गया, प्रदोष आ गया, गणेश चतुर्थी आ गई, भैया महीने में 5-8 दिन तो माताओं के व्रत ही में निकल जाए। पति यदि धर्म करे तो पति का जो पुण्य है वो आधा पत्नी को प्राप्त होता है। ये धर्म स्वरूपा होती है, इसलिए पत्नी के नाम के आगे धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, धर्म पत्नी। आपने कभी धर्म पति नहीं सुना होगा? सुना है? नहीं सुना, धर्म पत्नी। पर भैया जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है वो भी कहां तक साथ देती है? नारी गृहे द्वार। पहुंच गए होंगे आप लोग वहां जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं। जब अंतिम समय में अर्थी को ले जाया जाता है तो उस व्यक्ति की जो धर्म पत्नी होती है उसको घर के प्रधान द्वार पर ही रोक लिया जाता है। नारी गृहे द्वार।
तो कहा भैया ये मित्र है, ये यार है, फ्रेंड है, ये सब बंधु, खूब फ्रेंडशिप डे मनाते हैं लोग। तो बोले सखा श्मशाने, ज्यादा से ज्यादा आपके मित्र लोग कंधे पर लाद कर आपको श्मशान भूमि तक पहुंचाते हैं, ये भी साथ नहीं देते। तो कहा ये शरीर खूब लक्ष्य साबुन लगा करके नहाते हैं लोग, वो परफ्यूम डालते हैं, ये क्रीम और वो पाउडर। महाराज बोले ये शरीर भी साथ नहीं जाता। देहे स्थितायाम परलोक मार्गे, 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बनता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक पंचरचित अति अधम शरीरा, क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक पावक माने अग्नि, गगन माने आसमान, और समीरा समीर माने वायु हवा। भैया इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जब श्मशान भूमि में ये शरीर आग के हवाले किया जाता है तो ये 5 तत्वों में ही जाकर के मिल जाते हैं। देह स्थितायाम परलोक मार्गे। तो कहा भैया हमारे साथ क्या जाता है? बोले धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा। व्यक्ति अपने जीवन के कार्यकाल में जो धर्म कर लेता है, धर्म करके जो पुण्य कमा लेता है, वही व्यक्ति के साथ हो जाता है। पुण्य माने सुकृत, सुकृत को ही पुण्य कहा जाता है। राजा दशरथ से पूछा गया राम कौन है बेटा? बोले ना दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ जी कहते हैं हमारा जो सुकृत है माने हमारा जो पुण्य है वही हमारे बेटा के रूप में अवतार लेकर के आया। जनक जी से पूछा जानकी कौन है बिटिया? बोले ना जनक सुकृत मुहूर्त वैदेही। जनक जी का जो सुकृत है माने जो पुण्य है वही जानकी का स्वरूप धारण करके आया। सुकृत माने पुण्य। प्रहलाद जी कहते हैं देखो बेटा, देखो भैया, संसार में जितना बने भजन करना चाहिए और जितना बने भजन करवाना चाहिए। केवल करने से बात नहीं बनती, करो भी और करवाओ। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया, एक होता है मारने वाला और दूसरा होता है मरवाने वाला। तो मारने वाले ने तो जाकर के मार दिया, पर जब वो पकड़ा जाएगा पुलिस पूछेगी तुमने क्यों मारा, तो वो कह देगा हुजूर हमने मारा जरूर है पर हमसे मरवाने के लिए कहा गया। एक होता है मारने वाला और एक होता है मरवाने वाला। इसलिए भजन करिए भी और भजन करवाइए भी। किसी साधक ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, एक भजन है, अरे बूटी हरि के नाम की, बूटी प्रभु के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम, सबको पिला के पी, पीने की है तब
की, सबको पिला के पी बूटी हरे के नाम की, सबको पिला के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। ब्रज गोपियों ने शाम को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने शाम को माखन खिला के पी। सबरी ने जूठे बेर अपने प्रभु को खिला के पी, सबरी ने जूठे बेर अपने प्रभु को खिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी। भक्तवत्सल भगवान की भजन करिए भी और भजन करवाइए भी। प्रहलाद जी ने क्या किया, किसी के हाथ में खड़ताल थमा दी, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक, और भैया प्रारंभ हुआ कीर्तन, नारायण नारायण नारायण। जो संगीत की कीर्तन की दिव्य भव्य स्वर लहरी छड़ी, कानों में आवाज पहुंची गुरुजी के, जो विद्यालय चलाते थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा देखो, यदि महाराज हिरण्यकश्यपु के कानों में आवाज पहुंच गई कि गुरुजी विद्यालय में हमारे शत्रु नारायण का कीर्तन करवा रहे हैं, आज ही स्कूल में ताला बंद हो जाए। तो गुरुजी ने शिष्यों को भेजा, बोले जाओ और कीर्तन बंद करवाओ। अब शिष्य आए तो सही, पर प्रहलाद जी को रोकना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा, भैया इन्हें भक्ति का करंट लगा। करंट बड़ा खतरनाक होता है। किसी व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, बोले महाराज भजन कितनी देर करना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, बेटा जितनी देर करंट लगता है उतनी देर भजन कर लो। करंट कितनी देर में लगता है भैया? पता नहीं चलता, कब प्राण पखेरु उड़ गए। जितनी देर में करंट लगे उतनी देर भजन कर लो, वही आपको भगवान का दर्शन करा देगा। भक्तवत्सल भगवान की। और ये जो शिष्य आए थे, इन्हें लगा भक्ति का करंट, आए तो थे भैया रोकने लगे गाने, ये भी कीर्तन में मस्त हो गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण 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 नारायण। गुरुजी के शिष्य भी लगे नाचने। अब जब कीर्तन बंद नहीं हुआ तो गुरुजी ने सोचा चलो अब अपन भी चले। गुरुदेव भी आए। भैया इन्होंने भी वही गलती करी जो शिष्य ने करी थी। इन्होंने भी आकर के प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, लगा भक्ति का करंट। या तो भैया आसानी से कोई भगवान की भक्ति करता नहीं है,
और यदि जिसको ये चस्का चढ़ जाए ना, जिसको ये नशा हो जाए, आसानी से छूटता भी नहीं। गुरुजी आए थे रोकने पर ये भी लगे नाचने, नारायण नारायण का कीर्तन हो रहा है। आपने एक बात सुनी होगी, ध्यान से सुनना। जाइए न तहां जहां संगति कुसंगति है। आपको पता है वहां बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, मत जाओ। आप जानते हैं वहां लोग बैठ करके पैक लगाते हैं, मत जाओ। जाइए न तहां जहां संगति कुसंगति है। क्योंकि भैया संग का फर्क पड़ता है। कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। कायरों का काम है भागना। आपने कायरों का संग किया तो भैया कायर तो भागेंगे साथ में। घर में फंसे घर में बसे घर में वैराग्य कहा। अरे माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। जहां आप रहोगे वहां का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। फूलन के पास जा तो फूलन की बास हो तो। बगीचे में जाओगे, गेंदा के पुष्प हैं, गुलाब के पुष्प हैं, कनेर के पुष्प हैं, आपका शरीर भी सुगंधित हो जाएगा। अरे फूलन के पास जात फूलन की बास हो तो। कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। और ए भैया, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, पर काजर की एक दाग लागी है पे लागी है। कहां तक बचोगे सर? कीर्तन की दिव्य भव्य स्वर लहरी चढ़ी थी। शिष्य आए बेबी रंग गए, गुरुजी आए बेबी रंग गए, कीर्तन बंद नहीं हुआ। कानों कान खबर पहुंच गई हिरण्यकश्यपु के, ये भी आया। पर इसने प्रहलाद जी के हाथ को पकड़ने की गलती नहीं करी। गदा उठाया, आसमान मार्ग में घुमाया और रुधिर बमत करते हुए जैसे ही पृथ्वी पर पटका, धड़ाम से धम्म की आवाज आई। भैया सारी सभा मौन हो गई, स्तब्ध हो गई। कीर्तन की स्वर लहरी बंद हो गई। मित्रों ने इशारा किया प्रहलाद से, कहा मित्रों जिस बात का डर था वही हुआ। हम सोच रहे थे कि तुम्हारे पिता को हिरण्यकश्यपु को पता न चले, पर देखो वो आ गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा सुन, आज तुझसे बारे में निपटूंगा, पहले ये बता तेरा नारायण कहाँ है। पहले तो अनेकों प्रकार के अपशब्द बके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। हे दुर्विनीत मंद बुद्धि, हमारे कुल को लजाने वाला। और फिर हिरण्यकश्यपु कहता है बोल तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी लगे मुस्कुराने। पिताजी ये आपकी दूसरी गलती कि भगवान कहाँ है। अरे ना केवलम में भवतस्य राजन, केवल मेरे ही अंदर वो भगवान विद्यमान है ऐसा नहीं है, बल्कि सबई बलों बलिनाम चा परेशान। भैया वो ईश्वरीय तत्व सबके अंदर विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई बेजाना, कौन कहता है दीदार नहीं होता? कि
किसी ने लिखा कौन कहता है दीदार नहीं होता। अरे भैया व्यक्ति खुद ही तलबगार नहीं होता। तलबगार माने तलब, तलब जान गए तलब क्या होती है? कुछ लोग होते हैं, समझ गए, जर्दा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, सुबह से ना मिले तो भैया मूड ही ना बने ना। आदत है, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को वो माचिस की तीली से जला के मार दे, अलबत्ता फूक दे, बंबई कलकत्ता सब फूक जाए महाराज। खुद का घर परिवार और स्वयं का शरीर सब फूक जाए। कई लोग वो पीते हैं कड़वा पानी, उसकी तलब होती है। घर वाले कितना भी समझाए पर उन्हें समझ में आने वाला नहीं। पैसा भी खर्च होता है, समाज में जो सम्मान है, जो इज्जत है वो भी जाती है, और घर के लोग भी परेशान होते हैं। स्वयं का शरीर भी नष्ट होता है, खोखला होता है, लेकिन फिर भी पीने वाले नहीं मानते। खैर राम कृपा उन पर भी, उस रस को छोड़ करके इस रस का नशा उनको चढ़े। एक महाराज कथा सुना रहे थे, बोले भैया शराब नहीं पीनी चाहिए। जो शराब पीता है वो अपने परिवार को पी जाता है, खुद के शरीर को पी जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। महाराज तो बड़ा सुंदर व्याख्यान दे रहे थे, समझा रहे थे लोगों को। महाराज के ही घर का एक सदस्य पीकर के नाली में पड़ा था, और महाराज उपदेश दे रहे थे मंच से। अच्छा, श्रोता भी बड़े अद्भुत होते हैं। श्रोता, वक्ता से ज्यादा श्रोताओं का महत्व होता है। आप कहोगे वाह महाराज, इतने बड़े मंच पर बैठे हो, गद्दा पर बैठे हो, ये दो दो तकिया लगे हैं, माइक लगा है, फिर भी कह रहे हो श्रोता बड़े होते हैं। श्रोता ही बड़े होते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता का नाम पहले है। यदि गर्ग साहब कथा की रचना ना करते तो हम यहां आते? आप लोग यदि कथा सुनने नहीं आते तो क्या हम इन खंभों को कथा सुनाते? बोलो। अच्छा, हम चौकी पर बैठे, चौकी पर बैठने वाला चौकीदार, आप लोग जमीन पर बैठे, जमीन पर बैठने वाला जमींदार। बड़ा कौन होता है, चौकीदार की जमींदार? जमींदार बड़ा होता है। आज के समय में भैया कथा करवाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी टेढ़ी खीर है, खर्चा बहुत होता है। खर्चा भी हो जाए, लोग करने को तैयार हैं, पर भैया केवल धन के बल पर कथा नहीं होती। कोई काम धन के बल पर होता है, कोई काम जन के बल पर होता है, कोई काम आत्मबल के बल पर होता है। जैसे व्यापारियों का काम धन के बल पर होता है, नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का काम जन के बल पर होता है। हाँ, वोट चाहिए साहब। वैसे ही भैया कथा का काम भगवान की कृपा के ही बल पर होता है। खूब पैसा रख करके बैठे रहना, खूब समय हो, सब बातें हो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कथा का आनंद आपको प्राप्त होने वाला। प्रहलाद जी कहते हैं दोनों को बुलाओ, अकेले आएंगी, उल्लू पर बैठ करके आएंगी, सावधान। भैया इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। सुखदेव स्वामी ने पावन कथा परीक्षित को सुनाई। अब
जिस वंश में साक्षात भगवान रामपुत्र का अवतार हुआ, ऐसे सूर्य वंश में प्रवेश कराते हैं सुखदेव स्वामी। राजन, साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि की ही संतान है विवस्वान। हाँ, समय हो रहा है, नहीं तो अभी फिर आप लोग उठ करके जाने लगोगे। थोड़ी सी राम कथा, फिर कन्हैया का जन्म हो। जाना नहीं आज। हमारे दीपक भैया गेट पे बैठे हैं। जाने वालों को तो गेट बंद है, आने वालों को खुला है। और इन्हीं विवस्वान का दूसरा नाम है सूर्य। सूर्य का ही दूसरा नाम है विवस्वान। इन्हीं सूर्य के कारण इस वंश का नाम पड़ा सूर्य वंश। वंश की परंपरा आगे चली। एक हुए राजा नभग, नभग के हुए नाभाग, और नभग की संतान है महाराज अम्बरीश। अम्बरीश राजा को सब लोग जानते हैं, जिन्होंने एकादशी के व्रत को करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया। कल एकादशी थी, निर्जला एकादशी थी। कोई व्रत करो चाहे मत करो, पर एकादशी का व्रत एकादश्याम निराहार, निराहार होकर के रहना चाहिए। भैया ये शरीर भी तो मशीन है ना, रोज डालोगे, रोज डालोगे, रोज खिलाओगे, और जब मर्जी तब डालते रहोगे। चौराहे पर खड़े हो गए, चाट पकौड़ी डाल दी अंदर, किसी के यहाँ गए सो नमकीन डाल दिया, बिस्किट डाल दिया। मशीन भी तो कभी शांत रहना चाहती है। 15 दिन में कम से कम एक दिन तो मशीन को भी, हाँ, हफ्ते में संडे की छुट्टी मनाते हो कि नहीं? हाँ, शरीर भी आराम चाहता है। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति अयोध्या जी गया, छोटी सी चर्चा आपको बताए। अयोध्या में गया और जो वहां के ठाट बाट को देखा, वाह, महात्माओं की तो बड़ी चकाचक है भैया, खूब खाओ खूब सुना। लोग हमसे यही कहते हैं, महाराज तुम्हारी तो खूब चकाचक है। हाँ, अच्छे अच्छे घरों में रुको, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमो। हाँ, अब वो बैठे हैं भैया जिनके यहाँ हम रुके हैं, ओम प्रकाश जी, बड़गैया जी, उनसे पूछो कितना खाते हैं। रात में तो पूरी मशीन चलती है, रात में तो परेशान हो जाती है बेचारी परोसते परोसते, कितना खाते हैं महाराज। पर दिन में बड़ा थोड़ा सा लेता हूँ, 4 घंटे बैठना है आप लोगों को। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो उठ करके भाग जाओगे, हम कैसे भागेंगे? हाँ, बड़ा सोच समझ करके। पर लोगों की नजर में तो यही है, महाराज खूब चकाचक खाते हैं। अरे भैया कहाँ खाते हैं यार, खाते होते तो दिखता नहीं तुम लोगों को। हाँ। अब व्यक्ति गया, उसने अयोध्या के जो माहौल को देखा, बोले वाह, करना धरना कुछ है ही नहीं, करने के नाम पे केवल तुलसी की माला से सीताराम सीताराम। हाँ, और आनंद है, तीनों समय की पंगत करो। महात्मा जी से कहने लगा, महाराज घर से तो हम परेशान हो गए, गृह का राज नाना झंझाला, बड़ी परेशान है। घर में घुसते हैं तो पत्नी परेशान करे, बच्चे परेशान। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके आश्रम में रहने लगो। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल, पर एक शर्त है, सुबह के समय और सांझ के समय मंदिर में आरती होती है, आरती में उपस्थित होना पड़ेगा, और तीनों समय की पंगत करो, खूब सीताराम जपो, क्या दिक्कत है? ठीक है, व्यक्ति रहने लगा, बड़े आनंद से खूब पंगत करे। अब एक दिन आई एकादशी। एकादशी के दिन आश्रमों में ना कुछ बनता है, ना चूल्हा जलता है। फलाहार माने फलाहार, फल खाओ। वैसे व्रत थोड़ी होता है, साबूदाने की खिचड़ी, सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी, और ये केला, और ये अनार, और ये रबड़ी। और भैया व्रत है हमारा, इससे बढ़िया तो व्रत ही ना रखते ना। शुद्ध देसी घी में तलते, व्रत है हमारा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है व्रत वाले दिन ज्यादा, व्रत वाले दिन लोग पहले दिनों की अपेक्षा ज्यादा खा जाते हैं।
ये अनार का जूस, वो मौसमी का जूस, और ये दूध भैया, काजू किशमिश बादाम। व्रत है हमारा, काहे का व्रत है भैया? सच्चा व्रत वो है जिसमें आपको डकार ना आ पाए। और फलाहार करके ठूस के और डकार मार करके सो गए, व्रत है? फिर काहे का व्रत है? फलाहार करो, कुछ थोड़े बहुत फल खा लो और आराम से भगवान का भजन करो, ये व्रत है। चूल्हा जले ही ना, तेल में कुछ तला ही ना जाए, केवल फल खाओ, ऋतु पर खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। अब रोज सुबह 9 बजे बाहर भोग मिल जाता था, नाश्ता ब्रेकफास्ट। आज तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही आश्रम में, एकादशी है। अब ये जो व्यक्ति था, इसे पता थोड़ी थे आश्रम के क्या नियम है कि आज एकादशी को कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। रसोई में गया, जो बनाने वाले भंडारी थे उनसे पूछा, भैया कुछ? बोले आज कुछ नहीं, एकादशी है। तो अभी महादेव जी के पास गया, बोले महाराज यदि हमसे एकादशी करवाओगे तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगी, आज तक नहीं की। तो महात्मा जी ने शिष्यों से कहा, सुनो इसको कुछ सूखी सामग्री दे दो, आटा दे दो और फल फूल दे दो। ये सरयू जी के किनारे जाकर के कोई चूल्हा उला बना करके ईंट पत्थरों का और अपना बना लेगा, खा लेगा। दे दी सूखी सामग्री। परमात्मा जी ने कहा, सुनो ऐसे ही मत खा लेना, बना करके पहले ठाकुर जी को, राम जी को भोग लगाना। अब ये पहुंचा, चूल्हा बनाया, लकड़ी लगाई, 4 टक्कड़ बनाए, थाल परोसा, खाने बैठे ही रात अचानक याद आया। गुरुजी ने कहा था बेटा ऐसे ही मत खा लेना, भगवान को भोग लगाना। तो सोचने लगा भी यहाँ भगवान कहाँ है, यहाँ पर्दा कहाँ से लाए, यहाँ तुलसी दल कहाँ से लाए, कैसे भोग लगाए? बोले देखो सरकार, हमने ताला सजा लिया और आंखें कर ली बंद। अब आप समझ लेना कि पर्दा लगा है। ये मत सोचना कि हम बैठे, ऐसे सोचना कि मंदिर में बैठे हो आप। और आंख बंद करके बैठ गया, भगवान को बुलाने लगा, और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज मनिहर गाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनिहर गाना आज यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी हो, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत समय हो गया, भगवान काहे को आए? आते होते तो आते, और कहने लगा सरकार आ नहीं रहे हो, सुनो आश्रम के भरोसे मत बैठे रहना कि वहां जाकर के खा लेंगे। जो कुछ है यही मिलेगा। आज आश्रम में एकादशी है, पूरी और पकौड़ी प्रभु से व्रत में नहीं बनाई, पूरी और पकौड़ी प्रभु से व्रत में नहीं बनाई। भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दो, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीता राम आइए, ओ राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी ने जैसे ही सुना, ये कह रहा था सरकार आश्रम के भरोसे मत बैठना,
वहां तो आज एकादशी है, वहां तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो भूखे ही बैठे रहोगे। ये बात जब राम जी ने सुनी तो जानकी जी से कहने लगे, देवी क्या विचार है, चलें क्या? जानकी जी ने कहा चलो। तो राम जी तो आए, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, राम वाम दिशि सीता, वाम भाग में सीता मैया विराजती, अकेली नहीं है, अकेले राम जी नहीं है, सीता जी को लेकर के आए। अब जैसे इस भगत के सामने प्रकटे सुनो, देखा ये दोनों लोग। आप कौन है? राम जी ने कहा हम राम जी हैं जिन्हें तुम बुला रहे थे। अच्छा, और ये आपके साथ में ये कौन आई है? बोले ये हमारी श्रीमती है, नाम है जानकी सीता। बेचारे का चेहरा उदास हो गया। राम जी ने कहा कोई दिक्कत तो कोई नहीं, टक्कर बनाए थे, चार के दो तुम पालोगे, दो हम पालेंगे, अब ये तीसरी हो, ये भी खाएंगी क्या? राम जी ने कहा आई है तो खाएंगी, कोई बात नहीं। अब जो था मिल बांट करके सबने खाया, भगत गया। अगली एकादशी फिर आई, महंत जी से कहा सुनो, उतने राशन में हमारा पड़ता नहीं पड़ता, कुछ और बढ़ाओ। महात्मा जी ने सोचा भूखा रह गया होगा, पिछली एकादशी को और बढ़ा दो, बढ़वाया। पहुंचा और टक्कर तैयार करे, 6 टक्कर बनाए थे। सोच रहा था राम जी अकेले तो आते नहीं है, जानकी जी को लेकर के आते हैं। टक्कर बनाया, थाल सजाया, बुलाने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। अब की बार सीताराम जी नहीं आए तो लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, लक्ष्मण जी को ले आए राम जी। उसने फिर देखा, बोले ये हमारे छोटे भैया, ये भी खाएंगे। बोले आए हैं तो खाएंगे, जैसे तैसे भैया जितना था मिल बांट करके खाया। अगली बार फिर एकादशी आई, महात्मा जी से कहने लगा सुनो और बढ़ाओ। वो दोनों नहीं आते, अपने भैया को लेकर के आते, भूखे रह गए हम पिछली बार। महात्मा जी ने सामग्री तो दे दी, पर शिष्यों से कहा सुनो, ये इतना राशन खा तो सकता नहीं है अकेला प्राणी, जरूर दुरुपयोग करता होगा, या तो किसी को देता होगा या बेचता होगा, जाओ पीछे से देखो। अब ये आया, सोचने लगा, राम जी को बुलाया था तो जानकी जी आ गई थी, और सीताराम दोनों को बुलाया था, लक्ष्मण जी आ गए। अब पता नहीं आज इन तीनों को बुलाए तो कितने ही आ जाए, इसलिए बनाओ मत, पहले बुला लो। सूखी सामग्री रखी रही, बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ लक्ष्मण राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, तब तांचन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी, जानकी मैया, उर्मिला जी, श्रुत कीर्ति जी, मांडवी जी, और तो हनुमान जी को देखा तो कहने लगा, वाह सरकार, नर नारिन के कौन कहे, एक बंदर भी संग लाए, बंदरों को भी ले आए। पर सरकार सुनो, हम भी जानते थे इसलिए हमने कुछ बनाया नहीं है। मोते नहीं बनत बनायो, कौन बनाए इतना, कौन टक्कर ठोके चूल्हे में, बनाया ही नहीं हमने। अब चलो लगो काम पे, बनाओ। राम जी ने कहा लगो भैया काम पे। तो जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं श्री भरत जी महाराज, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। ऐसे भैया भरत लाल, ए भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे, भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे, भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे, भैया
थोड़ी से बटन दबाया और लाइटर से लाइट आ गई। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भैया भरत जी बनाने लगे, भैया भरत जी भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो भैया, उस भक्त के भाव के कारण भगवान ने उसको दर्शन दे दिया कि नहीं दे दिया? दर्शन क्यों दिया था? उसने जो एक वाक्य कहा था, सरकार भूखे बैठे रहोगे यदि आश्रम के भरोसे रहोगे तो। यही है नवमी भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरसन दीना। सरल रहना, सरल रहना, सहज रहना, सरस रहना भी एक प्रकार की भक्ति है। सरल रहा जाए, ज्यादा बंधन करके रहोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किया भैया, भगवान को प्राप्त किया। इसी वर्ष में महाराज युवनाश में हुए, सगर हुए। सगर राजा ने यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, इंद्र चुरा करके भाग गया। अब सगर राजा की दो पत्नी, एक के द्वारा 60,000 पुत्र हुए, दूसरे के द्वारा एक पुत्र हुआ। यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र भाग गया। अब सगर के जो 60,000 बेटे थे, संतानें थी, उन्होंने सोचा पता नहीं कौन ले गया। जमीन को खोजना प्रारंभ किया, कोई पाताल में तो नहीं ले गया। इतना खोदा कि सागर बन गया। सगर के पुत्रों ने खोदा, इसलिए नाम पड़ा सागर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इसी वंश में आगे चल करके महाराज भागीरथ हुए, जो गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर के आए। गंगा जी स्वर्ग में थी, पर स्वर्ग से आई हिमालय पर गंगोत्री में, गंगोत्री से निकलते 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 हरिद्वार में आई। हरिद्वार से फिर उन्होंने पृथ्वी में विचरना प्रारंभ किया। गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ पृथ्वी पर। इसी वंश में आगे चल करके महाराज खड़वांग हुए। खड़वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ की संतान है अज, और महाराज अज की ही संतान है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। इनकी 3 रानियां हैं। मानो दशरथ वेद हैं, और वेद के 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो ये तीनों रानियां दशरथ रूपी वेद के कांड हैं। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, कर्म शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। दशरथ कौन? 10 इंद्रिय बस में करे, 10 दिशा रथ जाए, और जाके हो गए ब्रह्म सुत, सोई दशरथ कहलाए। राजा दशरथ, 3 विवाह हुए, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, लेकिन चौथापन लग गया, संतान नहीं हुई। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी ने कहा, राजन धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। 4 बालक होंगे, चारों त्रिकालज्ञ होंगे, त्रिलोकी में जाने माने पहचाने होंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, आप पुत्र कामेष्ट यज्ञ करिए। पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया गया। अच्छा देखो, यदि वशिष्ठ जी चाहते तो स्वयं पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवा सकते थे, पर जैसा रोग डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। हड्डी टूट जाए तो हड्डी रोग विशेषज्ञ अलग, छोटे छोटे बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ अलग, माताओं के मातृ रोग विशेषज्ञ अलग।
उसी प्रकार भैया कल हमारे दीपक भैया कह रहे थे महाराज ज्योतिष जानते हो आप? हमने कहा भैया हम कथा वाले आदमी हैं। कथावाचक अलग, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला अलग, पौरोहित्य कर्म करने वाले पंडित जी अलग, अनुष्ठान करवाने वाले ब्राह्मण अलग। तो पुत्र कामेष्ट यज्ञ को करवाने वाले स्पेशलिस्ट है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया होती दीनी, भगति सहित मुनिया होती दीनी। जगते अगनि चरो कर दीने, जगते अगनि चरो कर दीने। श्री राम जय राम जय जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अग्नि नारायण भगवान प्रगटे, हाथ में पात्र था उसमें भरी थी खीर। जब भंडारे होते हैं तो या तो हलवा बनता है या खीर बनती है। क्यों बनती है? खीर और हलवा देवलोक के व्यंजन हैं। आजकल के बच्चे ना हलवा खाते ना खीर खाते। ताकत कहां से आएगी? बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, चिप्स खाएंगे। खसखसे चिप्स खाओगे सब ऐसे शरीर भी बनेगा। अच्छा, संतान किसके यहाँ नहीं है? राजा दशरथ के यहाँ नहीं है। तो यज्ञ किसको करना चाहिए? दशरथ जी को। पर दशरथ जी नहीं बैठे, वशिष्ठ जी को बैठाया। राजा दशरथ जानते हैं यज्ञ का प्रसाद लेकर के अग्नि भगवान प्रगटेंगे, वही खीर का प्रसाद गुरुदेव के हाथ में जाएगा, प्रभाव और बढ़ेगा। वही प्रसाद हमारे हाथों में आएगा, फिर हम अपनी रानियों को देंगे तो प्रसाद का प्रभाव और बढ़ेगा। तो भगति सहित मुनि, वशिष्ठ मुनि ने आहुति प्रदान करी, यज्ञ भया। राजन एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, तीनों माताएं गर्भवती हुई और प्रसाद बांटा गया। अनेकों भाव हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उसमें से आधा भाग माता कौशल्या को दिया और उभय भाग आधे ही कर लीना। आधा भाग दोनों माताओं को बांटा गया, जो बची कैकेयी और सुमित्रा। अथवा तो एक भाव ये भी है कि आधा भाग माता कौशल्या को, आधा भाग माता कैकेयी को, अब बची सुमित्रा। तो कौशल्या ने और कैकेयी ने, कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन, सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। दोनों माताओं ने अपने अपने भाग में से सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने कहा दीदी आपने अपने अपने भाग में से हमें प्रसाद दिया है, यदि भगवान ने कृपा करी हमारे गर्भ से दो दो बालकों ने जन्म लिया, तो हे दीदी हे बहन, एक बालक आपके बालक की सेवा में और दूसरा बालक आपके बालक की सेवा में समर्पित करूंगा। इसलिए भैया राम कौशल्या की संतान है, तो राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी किसकी संतान है? सुमित्रा जी। और कैकेयी की संतान है भैया भरत। भरत की सेवा में जो शत्रुघ्न लाल है वो किसकी संतान है? सुमित्रा जी। तीनों माताएं गर्भवती भई। जा दिन ते हरि घर भई आए, जा दिन ते हरि घर भई आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जा दिन ते हरि घर भई आए, जा दिन ते हरि घर भई आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा पहले आप लोग हमें ये बता दो,
कथा कैसे सुननी है, विस्तार से सुनाए, जल्दी जल्दी भागोगे तो जल्दी जल्दी सुनाए, हमें समझ में नहीं आता। कई लोग उठ करके जाने लगे और कई लोग अभी आ रहे हैं। हाँ, तो हमें ये बता दो, कन्हैया का जन्म 8 बजे करें कि 8:30 बजे करें कि 10 मिनट में करें? हाँ, हम नहीं बताओ क्या करें ऐसे में। भक्त वत्सल भगवान की, जाने वाले तो जाने ही लगे, सुनाओ तो रहो महाराज। ज्यादा समय नहीं लेंगे, घबराओ नहीं। एक जगह हम कह रहे थे भैया बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खानी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले महाराज हमने छोड़ दिया। हमने कहा क्या बीड़ी? बोले ना। हमने कहा तंबाकू? बोले ना। हमने कहा शराब? बोले ना। तो हमने कहा क्या छोड़ा? बोले कथई में आना छोड़ दिया। कौन सुने तुम्हारी ये रोज रोज की झंझट। तो आप लोग कहो तो थोड़ा 10 मिनट राम कथा में लगा ले, नहीं तो सीधे पहुंचे कन्हैया के चरित्र में। लगा लें 10 मिनट। हाँ भैया देखो, जिनको जाना होगा सो चले जाना, जो बैठे रहोगे तो उनको तो सुनाएंगे ही हम। भक्त वत्सल भगवान की। अब भैया धीरे धीरे आया चैत्र का महीना, धीरे धीरे आया शुक्ल पक्ष, और आज नवमी तिथि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त भया, प्रभात भया। अयोध्या में सरयू माता में जो लहरें हैं महाराज, मानो आसमान को छू रही हो। शीतल मंद सुगंध बयारी बहने लगी, सारी शिलाएं स्फटिक की हो गई। और जैसे ही दिन के 12 बजे संतों ने आदेश दिया, भैया वो देखो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। सरकार प्रगटे ससंग चक्रम सकदीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। 6 फुट का लंबा चौड़ा शरीर, 4 भुजाएं, 4 हाथ, और चारों भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं भगवान। जिस समय भगवान आए पीले पीले वस्त्र पहने थे, सपीत वस्त्रम। इसलिए कहा जाता है जब भगवान का जन्म हो तो पीला 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 पीला। हाँ, समझ में आया? अब भगवान प्रकट तो हो गए। दशरथ जी से कहा, आपने कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत। आ गए। दशरथ जी ने कहा, ये कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत। सुत माने संतान, बालक बन करके आना। आप बालक बन करके आए हो कि बाप बन के आए हो? ये 6 फुट का लंबा चौड़ा शरीर, ये 4 भुजाएं और कपड़े आभूषण पहन के आए हो, ऐसा कोई जन्म लेता है? तो बोले सरकार छोटे बनो। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यरो। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यरो। सुलीला अति प्रिय शीला, कर सुख परम अनुपमा। सुलीला अति प्रिय शीला, कर सुख परम अनुपमा। यह रूप चतुर्भुज त्यागी, प्रभु स्वरूप धरो, यह मातु कहे। सरकार छोटे बनो। तो राम जी ने 4 भुजाएं हटा दी, 2 हाथ बचे। अब बोले छोटे हो जाओ। राम जी छोटे से हो गए। अब बोले सरकार जब छोटे हो गए तो नंगे और हो जाओ। राम जी ने कहा बाहरी दुनिया नंगा करके ही छोड़ती है। अब जब छोटे हो गए तो नंगा होने में क्या जाता है? सरकार नंगे और हो गए। अब बोले अब रोना चालू करो। ये दुनिया ऐसा ही है भैया, रुला करके मांगती है।
मैया ने कहा सरकार छोटे से हो गए रो, तभी पता चलता है कि बालक हो गया जब बच्चा हुआ 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 करके रोता है। तो सुनी बचन सो जाना रोदन ठाना हुई बालक सुन भोगा, सुनी बचन सो जाना करवाया, पांडवों से महाभारत का युद्ध करवाया और भगवान स्वधाम गमन कर गए। उन भक्तवत्सल भगवान की एक श्लोक में पूरा कृष्ण चरित्र सुखदेव स्वामी कह गए, चुप हो गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्या भया? बोले सुना तो दिया कृष्ण चरित्र। परीक्षित ने कहा महाराज 3 दिन से ये ज्ञान और ये वैराग्य पता नहीं कहाँ कहाँ की कथा में उलझाए हो, और अब जब हमारे कन्हैया की रसगुल्ला की कथा आई तो पकाक से चप्प टप्प कर गए, पता ही नहीं चला कहाँ गई कृष्ण कथा। विस्तार से सुनाओ ना प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम्हें भूख नहीं लगी? ऐसी कथा थोड़ी हो रही थी, दोपहर में खूब चकाचक भंडारा चलता, भी कथा के बाद देखना क्या लाइन लगती है महाराज। हाँ खूब चकाचक होता है। आयर ने 60 याम कथा चली थी सुखदेव जी की, दिन रात ना सुखदेव जी उठे ना परीक्षित उठे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना सोए ना आराम किया। सुखदेव जी ने कहा राजन 4 दिन हो गए, आज 4था दिन है, तुम्हें भूख नहीं लगी? बोले ना। प्यास? बोले ना। आपके मुखारविंद से कृष्णामृत का भागवतामृत का पान करने का सौभाग्य मिला है, किसे भैया भूख लगेगी, किसे प्यास लगेगी? आप तो विस्तार से कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मथुरा के राजा है, नाम है सूरसेन। इनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, कालांतर में महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, पत्नी गर्भवती हुई, बालक ने जन्म लिया, लेकिन महात्माओं ने आकर के कहा महाराज आपका ये राजा बड़ा पापी होगा, अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा। सूरसेन जी ने विचार किया ऐसी संतान किसको चाहिए, तो लता पताकाओं में लपेट करके यमुना जी ने प्रवाह कर दिया, विसर्जित कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन यमुना जी के किनारे वसुदेव जी के जो पिताजी थे महाराज सूरसेन स्नान कर रहे थे, बहते हुए बालक को देखा, पकड़ कर ले आए, पत्नी को दिया, बोले इसका लालन पालन पोषण करो। जब बालक बड़ा हो गया तब नारद जी आए। अब नारद जी काहे को आए होंगे समझ गए हो, यहाँ की वहां बढ़ाना ही नारद का काम है। नारद जी ने कहा बेटा सुनो तुम्हारा नाम है कंस, और जहां तुम रह रहे हो ये तुम्हारे माता पिता नहीं है, वास्तव में सच्चे पिता तो तुम्हारे मथुरा के जो राजा है महाराज सूरसेन है। कंस ने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या करी और अनेकों राक्षसों को अपनी सेना में शामिल किया। अघासुर है, बकासुर है, केसी है, पूतना है, धेनुकासुर है, और कह दिया सुनो जाओ, जहां जहां कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहे हो, दान हो रहा हो, जप हो रहा हो, तप हो रहा हो, जाकर के आग लगाना। लोग कहते हैं महाराज कलयुग तो चल रहा है, अच्छा युग नहीं। अरे भैया स्वकर्म मनाओ, बहुत अच्छा युग है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसे बैठ करके कथा नहीं सुन पाते। त्रेता में रावण का आदेश रहता था जाओ, जहां जहां कथा हो रही हो, जह जह देश धैनु द्विज पावहि, नगर गाव पुर आग लगावहि, जाकर के आग लगा देना। रावण के गुप्तचर संदेशा देते थे महाराज की जय हो। रावण कहता था क्या संदेशा लाए हो? बोले जैन धर्मशाला में कथा हो रही है। अच्छा कौन करवा रहा है? बोले गर्ग परिवार करवा रहा है। कौन कह रहा है? बोले ब्रजेश महाराज आए हैं। तो पकड़ करके रावण जेल में डाल दिया करता था, आग लगवा दिया करता था। अब बताओ भैया कलयुग अच्छा कि त्रेता युग अच्छा था? तुलसीदास जी से पूछा तो बाबा ने कहा कलिजुग समजुग आन नहीं। आन माने दूसरा, कोई अच्छा युग नहीं है कलयुग से। जो नहीं कर विश्वास, पर करना क्या होगा?
गाई राम गुण गण बिमल, तो भवतर बिन ही प्रयास। कलयुग में केवल भगवान का नाम जब कर लो भैया, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए। आतंक बढ़ा, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया, और जैसे विदाई का समय आया, सारथी से कहा रथ से उतरो, हम स्वयं जाएंगे विदा करने। और जैसे ही रावण सारथी की जगह बैठा, घोड़े पर चाबुक मारने ही वाला था, अचानक आकाश से वाणी हुई, हे राजा कंस, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वसे बुधः। जिस बहन देवकी को तूने प्रेम से तुम रथ में बिठाकर ससुराल छोड़ने जा रहे हो ना, इसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। आकाशवाणी हुई, और जैसे कंस ने सुना, म्यान में से निकाली तलवार, सोचने लगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, देवकी को मारने लगा। पर वसुदेव जी देख रहे थे, तुरंत कंस का हाथ पकड़ लिया, सावधान, जब तक इसकी मांग में हमने सिंदूर दान नहीं किया था, जब तक अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे नहीं लिए थे, ध्रुव तारा का दर्शन नहीं करवाया था, तब तक ये केवल आपकी बहन थी। लेकिन अब केवल आपकी बहन ही नहीं, अब तो हमारी पत्नी भी हो। और भैया, पत्नी की रक्षा करना पति का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। इसलिए सुनो, तुम्हें कष्ट है, तुम्हें डर है देवकी की 8वीं संतान से, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, देवकी की प्रत्येक संतान ला करके आपको समर्पित करूंगा, ये मेरा वचन है आपको। कंस ने भी कहा ठीक है, मेरा भी एक, कंस कहता है वसुदेव जी, मेरा भी एक संकल्प है। क्या? मेरी भी एक शर्त है, जब तक 8वां बालक जन्म नहीं ले लेता, तब तक आप दोनों पति पत्नियों को हमारे मथुरा के कारागार में, माने जेल में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब पहले बालक ने जन्म लिया, कीर्तिमंतम प्रथमजं पत्नी आनकदुंदभे। पहले तो कंस ने विचार किया काय को मारे, पर सोचने लगा काल तो काल है, पहला भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है। पहले से लेकर 6वें बालक तक कंस ने मार दिए। अब 7वें बालक के रूप में कन्हैया के बड़े भैया श्री बलराम जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। गोविंद विचार करते हैं, यदि कंस को पता चल जाएगा तो कंस ने जैसे 6 मार दिए, वैसे ही 7वां भी। इसलिए भगवान ने माया को आदेश दिया, और वैष्णवी व्याउनतन माया, वैष्णवी नाम की माया आई है। और बलराम जी महाराज माता देवकी के गर्भ में थे, तो देवकी के गर्भ में से निकाल करके माया रोहिणी मैया के गर्भ में जाकर के स्थापित कर देती है बलराम जी को। हाँ, इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। संकर्षण माने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं संकर्षण। बलराम जी का अवतार भया। अब 8वें बालक के रूप में साक्षात बाल कृष्ण लाल प्रभु प्रकट होने वाले हैं। बुला लो, थोड़ा बुला लें। कैसे बुलाओगे? गा करके बुला लें। स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा,
निहारे सारी रहना सवरिया आजा रे आजा कहीं तू आए कहीं तू जाए कहीं तू आए कहीं तू जाए पपीहा पियो पियो रटन लगाए पपीहा पियो पियो रटन लगाए पपीहा के ले रहना सवरिया आजा रे आजा पपीहा के ले निहारे सारी रहना सवरिया आजा रे आजा आज निहारे सारी रहना सवरिया आजा रे आजा जब से पिया परदेस सितारे जब से पिया परदेस सितारे जब से पिया परदेस सितारे जिस दिन बरसत नैन हमारे जिस दिन बरसत नैन हमारे गुरु हारे नैना सवरिया आजा रे आजा गुरु हारे नैना सवरिया आजा रे आजा आज निहारे सारी रहना सवरिया आजा रे आजा आज निहारे सारी रहना सवरिया आजा रे आजा अरे सवरिया आजा रे आजा रे सवरिया आजा रे आजा रे सवरिया आजा रे आजा रे सवरिया आजा रे आज निहारे सारी जेल में पहुंचे हैं गोकुल तो पहुंचने दो तब तो बधाई होगी। अच्छा 2 मिनट और बैठोगे कि नहीं बैठोगे? आप लोग नहीं बैठोगे? बैठ जाओगे पक्का? बैठ जाओ 2 मिनट और। यहाँ खूब खेल खिलौना है, मिठाई है, अनेकों प्रकार की टॉफियां हैं, चॉकलेट है, तभी तो आनंद आएगा ना। 2 मिनट और बैठ जाओ जो जहाँ है। जल्दी बैठो, जल्दी नहीं आप बिल्कुल लेट होगा। बल भक्त वत्सल भगवान की कन्हैया प्रगटे मथुरा में कंस के कारागृह में। पिताजी से कहा सुनो आप जाओ और हमें गोकुल में छोड़ करके आओ। अब वसुदेव जी ने बिठाया, बांस की टोकरी में ले जाने लगे। बीच में आ गई यमुना जी, यमुना जी को पार किया, ले गए, गोकुल पहुंचे। गोकुल के राजा है नंद बाबा, इनकी पत्नी है यशोदा जी। 85 वर्ष की आयु हो गई। भक्त वत्सल भगवान की 85 वर्ष की उम्र हो गई नंद बाबा की और यशोदा की। अभी तक लाला नहीं हुआ। आज यशोदा मैया सुबह तक, ओ भैया रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, हम बंद कर देंगे फिर तुम ही बजाना। 2 मिनट और। आज यशोदा सुबह तक सो रही है। 8 बज गए, 8:15 बज गए।
अच्छा, कन्हैया की बुआ का नाम है सुनंदा। हाँ, ये यशोदा मैया की नंद है और नंद बड़ी चालाक होती हैं। हाँ, जुगाड़ में रहती हैं। भैया के यहाँ कब कछु खुशखबरी हो या हम 1.5 महीना पहले से जाएं। हाँ, ये खड़ी हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, उसीलिए खड़ी हैं, सज धज के आई हैं। हाँ, सुनंदा ने विचार किया, जाकर के देखें तो आकर यशोदा क्यों सो रही है। और जैसे ही भैया प्रवेश किया यशोदा के महलों में, तो देखा एक छोटा सा बालक सो रहा है। माया रूपी कन्या चली गई कंस के पास। कंस ने मारना चाहा, लेकिन अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप धारण किया। कंस से कह दिया, सुनो, देवकी के 8वें बालक ने ब्रज 84 कोष मंडल में जन्म ले लिया है, तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। कंस की चर्चा छोड़ो, अपन गोकुल चलो। और जैसे यशोदा ने देखा, चीनी सी चदरिया उड़ करके लाला लेटा था। पहले तो हटाई, फिर विचार करने हे लगे, हे भगवान, लाला होए, लाला होए, लाला होए। 9 लखा हार तो तभी मिलेगा जब लाला हो। और भैया जैसे ही चीनी सी चदरिया यशोदा में सुनंदा बुआ ने हटाई है, सबसे पहले लाला के कन्हैया के दर्शन सुनंदा बुआ को हुए। जैसे ही चीनी सी चदरिया हटाई, बोल नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। अब सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी गई और नंदा बाबा से कहा, बाबा सुन, आज तक तुमने जितने जप करे, जितना तप करो, जितने यज्ञ करे, जितने अनुष्ठान करे, उन सब अन्न को फल आज आपके घर में एक छोटो सो नन्नो सो मुन्नो सो। कह के चुप हो गई सुनंदा। बोले आगे तो बोल। सुनंदा बुआ बोली, आगे के शब्द तो तभी निकलेंगे जब 9 लखा हार हाथ में आ जावे, वो गले में आ जावे, वो तभी। बधाई दी, जैसे ही हार दिया तब सुनंदा बुआ कहते हैं, बाबा तुम्हारे घर में आज नन्हे से लाला न कन्हैया ने जन्म लिया है, बोल नंद के लाला की जय हो। अच्छा, 1 मिनट और दे दो बस, फिर खूब बधाई होगी। जिसके यहाँ बालक का जन्म होता है उसको आप लोग बधाई देने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना? कैसे जाते हो? कुछ ना कुछ लेकर के जाते हो और वहां से भी कुछ ना कुछ मिलता है। बधाई 4 प्रकार की होती है। जो आप ले जाते हो वो एक, वहां से मिले वो 2। और कहते हैं बधाई गा लो। गाने वाले हमारे भैया लोग अभी गाएंगे 3। और एक होती है बधाई नाचते हो ना। अच्छा, नाचना आता है आप लोगों को? आता है? हाथ उठाना जिन्हें आता है। सबको देख लिया है, जिनको आता है अभी यहीं खड़े मिल रहा हमें नाचते हुए। जी सोच लेना गेट पे खड़ा हो जाएगा कोई ना। और जिनको नहीं आता है उन्हें हम सिखा देते हैं। एक हाथ ऊपर किया ऐसे करो, बायां हाथ ऊपर करो। आता तो हमें भी नहीं है। ये हाथ ऊपर करो बायां हाथ, और ये हाथ ऐसे करके कमर में लगाओ, धीरे से ठुमका मार लो, हो गया नाचा सही तो नाचा जाओ। तो बधाई के 4 प्रकार हैं। बाबा नंद मैया यशोदा को अपन बधाई देते हैं। अब नंद बाबा तो यशोदा मैया कहाँ है कोई यशोदा की नहीं है? यही है। हाँ, लाला खिला रही है, यही होंगी। अपन को बधाई देनी है, कैसे दोगे? देखो, जब हम कहेंगे यशोदा मैया बधाई है तो आप लोग जोर से बोलना बधाई है, ठीक है? और जब हम कहेंगे नंद बाबा बधाई है तो नंद बाबा के पक्ष के तो बेचारे हैं 7-8 तो है ही हैं। हाँ, बड़ी जोर से बोलना। देखते हैं जीतता कौन है, जो जीतेगा उसे इनाम नहीं मिलेगा। माताओं का नंबर पहले होता है, लेडीज फर्स्ट कहते हैं। हाँ, मातृ देवो भव। यशोदा मैया बधाई हो। ऐसे नहीं आ रहा है, 2 दिन से खाने को नहीं मिला हो, जोर लगाओ। यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो। देवकी मैया बधाई हो। आप लोगों का हो गया भैया अब नंद बाबा वाले। अब आप लोग चुप रहे ना, ठीक है? जितने बैठे हो
साउंड वाले, संगीत वाले, कैमरा वाले, कुर्सियों पे भी बैठे, जितने बैठे सब तैयार रहना। ये बाजे वाले सब जोर से बोलना, बधाई मिलेगी तभी। नंद बाबा बधाई हो। देख लो आवाज ज्यादा है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। नंद बाबा बधाई हो। वसुदेव जी बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। माइक में से चीटिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई भी बोले ना, आप लोग जीते ना आप लोग जीते, जीतेंगे हम, क्योंकि हमारे पास माइक रखा है। नूतन नूतन भोग मंगलाचार होते रहे, ऐसा आप सबको व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद है। नंद के लाला। अब हमारे यजमान जी आ जाए, भागवत जी का पूजन करें और सबको बधाई दें। और यहाँ भैया बधाई ला दो, जितनी भी बधाई है, और जो नाचेगा उसी को बधाई मिलेगी, पक्की बात। हाँ बधाई करो भैया, गाओ। बोलो नंद के लाला की जय। नंद गयो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गयो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गयो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गयो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गयो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की। ओ नंदियो भक्त भयो जय कन्हैया लाल की। आनंदियो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गयो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो हमारे पास ये रखे इतने खेल खिलौने, पर देंगे उसी को जो नाचेगा। हाँ, और नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 ओ बज रही आज बधाई लोगो, 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 बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
जाने किस ऋषि मुनि ने दातान लपेटा, ना जाने किस ना जाने किस ऋषि मुनि ने दातान लपेटा, नंद भवन अनहोनी हो गई, 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 से हो गया पिता नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में मजरैया नंद जुगे अंगना में मजरैया बनाई, नंद जुगे अंगना में मजरैया बनाई। देखो बुरा मत मानना, यहाँ करके मांगोगे तो हम नहीं देंगे। आरती उतारो सब नंद जोग भैया की, आरती उतारो सब नंद जोग भैया की। भैया के आरती उतारो सब नंद जोग भैया की, आरती उतारो सब नंद जोग भैया की। उतारो अब नंद जोग भैया की, कृष्ण कन्हैया की बाबूजी के भैया के, कृष्ण कन्हैया की बाबूजी के भैया के, आरती उतारो नंद जोग भैया की, आरती उतारो सब नंद जोग भैया की।
पुष्पादिवन्दनं मस्तो वृक्षाल्यहं पुष्पाञ्जलिं जदनेन जन्मयजन्ददेवास्तानि धर्म्याणि प्रथमान्यासन्ना तेयनाकं महिमानः सदन्तदुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाढपरमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं भावपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की सिद्धिविनायक भगवान की भवानी शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की बाबा विश्वनाथ की आज के आनंद की नंद के लाला की जय जय श्री राधेश जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नर्मदे। कल गिरिराज